सर आपकी आने वाली फिल्म सिंघम अगेन बहुत बड़े लेवल पे माउंट की जा रही है और बहुत एंटिसिपेशन है उस फिल्म को लेकर। प्रीवियस फिल्में बहुत सक्सेसफुल रही हैं। 15 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है, लेकिन क्या 15 अगस्त को रिलीज़ हो रही है या पोस्टपोन हो गई? नो वी आर नॉट श्योर, क्योंकि उसका जो अभी तक काम चल रहा है वो अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ और थोड़ी बहुत शूटिंग भी बाकी है। तो हम कोई जल्दी में नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में काम ख़राब हो जाता है। तो जैसे ही हम तैयार हो जाएंगे हम डिसाइड करेंगे कि हम कब रिलीज़ करें। Ladies and gentlemen, स्टोरीज एंड एवरीथिंग। सो क्या आप डायलॉग पे खुद पर्सनली बैठ के वो लिखवा के लेते हो क्या? जी नहीं, The way you बिल्कुल नहीं। deliver? जो डायरेक्टर और राइटर मुझे डायलॉग देते हैं वो मैं बोल देता हूँ। यही फिल्म औरों में का दम था। thank you so much, ladies and gentlemen. I think those actors who tell you they are not getting work. It's not generally all the female actors. Would you like to say that you're not getting work in such films? No, I get the question you should ask the producers. कब्बू जी यहाँ पे मैम, यहाँ पे कब्बू मैम, यहाँ पे सेंटर। मैम सेंटर सेंटर। मैडम सेंटर। मैडम मैम सेंटर। सर ट्रैफिक में मैडम लेफ्ट साइड। मैम यहाँ पे लेफ्ट में, अभी लेफ्ट में मैम, लेफ्ट में अभी सेंटर में आई थोड़ा। मैम रुकिए। तब्बू जी मैम मैम सेंटर, मैम सेंटर। मैम रुकिए सामने, मैम सेंटर। मैम सेंटर। मैम पॉपकॉर्न। मोबाइल पीछे ले जाएगा, पूरा आ रहा है। कोई कौन हार्ड डाल रहा है? सर यहाँ पे वो गाय का पोस्ट फिक्स है। सर सेंटर सर नेक्स्ट मार्क। सर यहाँ पे सर नेक्स्ट सेंटर में। बस जिमी सर बस सेंटर। सर लुकिया सेंटर। सेंटर सर। थैंक यू सर। सेंटर थैंक यू सर। सर नेक्स्ट मार्क। सर सेंटर ये भाव एक मोबाइल थैंक यू। उधर हाथ थोड़ा बाकी है ना। हाँ हाय सेंटर।
सेंटर सेंटर नेक्स्ट मार्क लुक हियर हाथ थोड़ा भाई सेंटर में आइए ना भाई सेंटर में आओ ना सेंटर में परफेक्ट 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 भाई सेंटर सेंटर भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे सेंटर में आओ ना सेंटर में आओ बस 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 लुक हियर सेंटर अरे लुक इधर अरे एक का तो पूरा कर भाई सेंटर सेंटर बस 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 सेंटर सेंटर में आओ भाई सेंटर सेंटर टू लेफ्ट साइड लुक हियर थैंक यू भाई ओह सही मैडम इधर से मारो के सही इकडे सही जो वाले इधर सही मैडम अंदर ही वालों को इधर हम सेंटर 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 में सेंटर सेंटर ना सेंटर यहाँ पे सही सही समोर समोर इकडे 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 मॅडम समोर सही इकडे इकडे समोर समोर सही इकडे इकडे सही समोर थँक यू सही इकडे 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 समोर ऑन लेफ्ट सही लेफ्ट सही लेफ्ट अजय सर अजय सर लेफ्ट में औरों में तब कहाँ सर लुक इधर बस सर बस मेरे तो राइट लेफ्ट हो गया सर सेंटर नहीं हुआ सर सेंटर सर बस सेंटर में सच में यार बिजली कड़क रही आप दोनों बस इधर ही सेंटर ये अजय सर तब्बू मैम अजय सर तब्बू मैम तब्बू जी अजय मैम सर सबके साथ आइए ग्रुप फोटो तब्बू जी आइए बताना बस कम क्लोज जिमी सर थोड़ा क्लोज आइए ना फ्रेम में फिट आपकी लेफ्ट में प्लस हाँ सही है लेफ्ट सही लेफ्ट सही मैम
साईडला बोला साईडला हात काढ म्हणून सेंटर काम करा तुला नीट समजत नाही ना बाहेर Check, check. All right, we've done the audio check, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here. Requesting all you wonderful people to kindly settle down. We have the stars in the house, ladies and gentlemen. Give it up for the gorgeous Tabuji. Of course, Sai is here, hamare saath. Come on, we can make some noise. We can do better. Ajay Devgan sir is here, ladies and gentlemen. Shantanu is in the house. Come on, make some noise. Of course, Kumar Mangat saab, swagat hai. And Neeraj Pandey saab is here with us. All right, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you so much. Thank you so much. I love you too. Yeah. I love you all. Thank you so much. I'm really grateful for all of you to come here with all this positivity, ladies and gentlemen. एक फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं होती यार, है ना? बड़े सारे इमोशंस होते हैं जो आप सब तक लेके आते हैं कुछ स्टॉल. Along with my favorite, he's our favorite. I always say this, Mr. Ajay Devgan. Powerful performances की अगर बात करें तो मतलब she is irreplaceable. Give it up for the gorgeous Tabu, ladies and gentlemen. अब जिन्हें मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा, as I said, he's made the entire world dance to his tunes. मतलब epic music की अगर बात करें, so it is an honor, sir. Give it up for Mr. M.M. Cream, ladies and gentlemen. And साथ में बुलाना चाहूँगा उनको जिनके बिना कोई भी love story मुझे नहीं लगता पूरी होती है. Give it up for Jimmy Shergill साहब, ladies and gentlemen. Please आइए. अच्छा ये ऐसा. Welcome, sir. And ladies and gentlemen, two of these promising actors, the superstars of tomorrow who are already killing it. Give it up for Shantanu and Sai, ladies and gentlemen. Zordar thaliyan. Please. Thank you so much. Neeraj sir, I'll start with you. लव स्टोरीज की बात करें इससे पहले पाथ ब्रेकिंग सिनेमा की बात करें तो आपका नाम हमेशा उसके साथ जुड़ा है. आई नो आप ज़्यादा तारीफ को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन आपका काम यहाँ हर बार कमाल करता है. सो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 16 साल लगे सर लव स्टोरी बनाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग इन. हाँ 16 साल लगे बिकॉज द फर्स्ट फिल्म दैट आई एवर वांटेड टू मेक वाज अ लव स्टोरी. Unfortunately, nobody wanted to produce it. So me and Sheetal, we had to wait for 16 years to come up with this one. Yeah. Right. Ajay sir, working with Tabuji again for the first time, I would say. This is as fresh as ever. Question भी यही हटके होगा. So कैसा लगा उनके साथ पहली बार काम करके? अभी कुछ लगता ही नहीं है. अभी इतना काम कर लिया साथ में, ऐसे कुछ लगता ही नहीं है कि सेट पे किसी को स्टार के साथ काम कर. औरों में कहाँ दम था कि मेरे साथ इतनी फिल्में कर लेते. क्या बात है. अच्छा हम लोग सही जा रहे हैं. तब वो मैम माई हार्ट स्किप्ड अ बीट जब वो आपको ऊपर से अजय सर देख रहे हैं, आप गाड़ी से उतर रहे हो. ऐसे क्या होता है सेट पे जब ऑफ कोर्स एक ब्रेक के बाद आप दोनों मिलते हो एक दूसरे को? हाउ इज द वाइब लाइक, या क्या हो रहा होता है उस वक्त? इन द फिल्म और रियल लाइफ में मैं बताता हूँ. रियल लाइफ में बोल ही नहीं सकते एक सेकंड. रियल लाइफ में जैसे ही शॉट पूरा होता है आके बैठो, इसका वो कंप्लेनिंग चालू हो जाता है. ये हो गया यार, वो देख गर्मी कितनी है, ये देख ये हो गया, तो यही चलता है बस. और इसकी गॉसिप शुरू हो जाती. मेरी कोई गॉसिप नहीं होती, मैं गॉसिप करता ही झूठ नहीं. मत बोल, सबके बारे में पूछता है मेरे को. ये बड़े सारे राज खुल रहे हैं यहाँ पे. जिमी सर, मतलब तुझे पता होता है सबके बारे में. जिमी सर, दिस वंस फॉर यू. जैसा मैंने कहा कोई भी लव स्टोरी आपके बिना पूरी नहीं होती. जब ये फिल्म आई थी सर क्या चल रहा था जहन में? यू कंप्लीट द थिंग मैं हंस रहा था जब आपने ये बोला था कि कोई लव स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है.
but क्या बोलूँ यार. If you know वाला फंडा था यहाँ पे जी. हाँ. A man of few words. Give it up for Jimmy Paji, ladies and gentlemen. Of course, MM Cream Saab, thank you so much, sir, for gracing the event. Thank you so much for being here. Working with this stellar cast, and of course, the director Saab here. How was it, collaborating with Neeraj sir, and what all was going on while you were working on the songs? Because whatever we just heard is out of the world. First of all, good afternoon, everyone, and thank you very much for being here. Right from the days I was working with Bhatt Saab from Zakham days, where I had the privilege of working with Ajay ji. So, media used to ask me, why are you doing only for Bhatt Saab in Hindi? So, I used to correct them. So, please, change your question. Why are they giving me why only Bhatt Saab is giving me chances? So after the interview was done, every time I used to ask myself a question. औरों में कहाँ दम था? तो answer मिल गया. In form of Neeraj Pandey. So it's working with Neeraj ji is like staying at home, because the place where I work here and Mumbai itself become a home away from home. Thank you, Neeraj ji, for believing in me constantly. And this film has been a very great journey for the past 2 years, and we enjoyed every moment of it. I hope you will enjoy the film too. Thank you. But I must say, when Neeraj narrated me the script, it really touched me, it really moved me. And then, you know what sealed it was when Neeraj immediately narrated me this, made me hear the song. Yeah. One song was recorded when we had met. So. And it was just apt, and everything fell into place. And it is beautiful, whatever we've just heard. Thank you so much, sir, for sharing that. Sai and Shantanu, this one's for you. You know, you're playing these wonderful characters on screen. If in real life you had to imbibe some quality or some values from these two stalwarts, you know, Ajay sir and Tabu ma'am, क्या होगा वो जो अपने अंदर लेना चाहेंगे? Sai? I think for me, growing up, my father's favorite actor has always been Tabu ma'am, and he's told me this time and again since they worked in Astitva together. So I think her choreograph and her journey is so inspiring, and Ajay sir's versatility is so inspiring for any young actor. And I think, yeah, these two. Shantanu. Quite same, I would say. Tabu ma'am, obviously, her performances and her versatility as well. And with Ajay sir, I think sir ki choice of picking up stories and coming up with something new, and his dialogue delivery, obviously, which you said. So I think that, yeah. It's something else. Yeah, it's something else. Auron mein kaha dam tha. It hits different, yeah. Yes, it does. It does. So, ladies and gentlemen, presenting to you the cast of this amazing film, Auron mein kaha dam tha. I know we have a lot of questions, so we'll do the questions first and then a photo op, right? So, where are we getting the first question from? Ji, ma'am, please. Hi, this is Priyanka from The Telegraph here. My question is actually for Ajay and Tabu both. I mean, there's so much made about the chemistry that the two of you share on screen. I just wanted to know that, do you remember your first day on set together, which I think was about 3 decades ago on Vijaypath? What was that like? I honestly don't remember. You remember? No, we don't remember. Okay. I think it was the song. I think we were shooting in राह में उनसे मुलाकात हो गई in कुद्रेमुख. I remember the song, but I don't know if that was the first day. Yeah, actually, even I don't. But had you met, I mean, before making that film? Yeah, we were friends. We've much known each before other that. since much before that. Yeah. Okay, great. Thank you. Hi. नीरज जी, आपने अपनी पहली फिल्म से ही बता दिया था कि आप बहुत लीक से हटकर बहुत अच्छी फिल्में बनाने वाले हैं, और उसके बाद लगातार आपने उस तरह की फिल्में बनाई भी. तो ये एक इतनी सेंसिटिव स्टोरी, लव स्टोरी, इसका ख्याल कैसे आया आपको? आपने धोनी में थोड़ा बहुत किया है, लेकिन आपका फोकस ज़्यादातर हार्ड हिटिंग फिल्म्स और सीन्स में होता है. मेरा मानना उसके लिए भी सेंसिटिविटी की ज़रूरत होती है, चाहे वो वेडनेसडे थी या बेबी थी, अलग तरह का पैशन है उसमें. बट I really don't know how to answer that one. It's a part of the storytelling job, I guess.
Hi, this is Bidisha from Shongbad Pratidin, Kolkata. My question is to Tabu. You have been in this business like more than 40 years, and you have done it like almost nearly 40 years, and you have done it so successfully. So, looking at your journey, what do you think how you made it and still continuing, and what's the most priceless thing you think you have achieved? It's a very, very, very deep question. I think उसको answer करने के लिए बहुत बहुत वक्त लग जाएगा. But what I've got and what I cherish the most, I think, is the love and respect and appreciation that I've got from everybody all around the country, from all around the world. I think there is nothing that can equal that, and it's genuine love. That's what I treasure And also, most. how would you describe your journey with your co-star Ajay Devgan? Something on that, please. The journey is ongoing. It'll be a part of my life as long as I live, I think. So, yeah. Thank you, ma'am. Hi guys, hey. Ajay sir and Tabu ma'am, I just want to ask, इधर आपके सामने इधर. Hi. सबसे पहली बात, एजिंग जो होती है सिनेमा में, वो जो आप लोगों ने बदला है, लाइक समय दर समय जो एजिंग था सिनेमा का वो बदला, लेकिन जो आज हमने स्क्रीन पे देखा वो कमाल करा है, क्योंकि आपने इतने साल लाइक सिनेमा को बदलते हुए देखा है. लाइक ये जो कहते हैं ना कि एक समय के बाद लव स्टोरी जो शुरू होती है, क्योंकि आप जब दे दे प्यार दे भी हमने देखी थी, उसमें भी लाइक एक उम्र के बाद प्यार हो रहा है, वो चीज़ दिखाई गई थी. आपको कितना लगता है कि कैसे जनरेशन बदल रही है, आजकल की जनरेशन चाहती है उनके माँ बाप भी खुलेआम प्यार करें, राइट? सो डू यू ऑलवेज हैव दिस इन माइंड कि हम क्या सर्व कर रहे हैं, बिकॉज ये हमेशा टच करता है. और आज जो हमने देखा, मुझे लग रहा था 5 बार और ट्रेलर चलाते तो हम उस सीन को घूर सकते थे बैठकर. मुझे ये जानना कि जब ये एजिंग ऑफ लव है, ये आप दोनों के लिए कैसा है ऑन सिनेमा, क्योंकि सिनेमा बदला है. पहले लव सिर्फ होता था लड़का लड़की जो उस उम्र के हैं, लेकिन आज की डेट में कहते हैं ना मैच्योर लव स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट. उम्र बढ़ने के साथ जो फीलिंग्स है वो और चाहे किसी भी किस्म की फीलिंग्स हो वो और गहराई में जाती हैं. यू स्टार्ट थिंकिंग डीपर, यू स्टार्ट फीलिंग डीपर, नेगेटिव पॉजिटिव व्हिचएवर वे. तो आप काफ़ी चीज़ें एनालाइज करते हो जो आप एक उम्र तक नहीं करते हो. एक उम्र तक वो एक बचपना होता है जो जब चला जाता है तो जो एक्चुअल फीलिंग्स है वो आपको नजर आनी शुरू होती हैं या समझनी शुरू होती हैं. आई थिंक सिनेमा का जहाँ तक सवाल है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आई थिंक फिल्म मेकर्स का भी रहा है. इस फिल्म में आई शुड गिव द क्रेडिट टू नीरज फॉर एनविजनिंग दिस लव स्टोरी विद मी एंड अजय. और आई थिंक हमारी लाइक यू सेड सोसाइटी बदलती है तो हमारा सिनेमा बदलता है, यू नो, हमारा एंटरटेनमेंट बदलता है. सो आई थिंक इट्स नाइस. सो या सोसाइटी चेंजेस ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड यू. Aging in cinema, I don't know if. Thank you. Also because it's him now. But yeah, like he said, there is no age. I think आजकल वो सब labels चले गए हैं ना कि romance is only for the young. Like he said, the depth of feelings and the way you look at love and romance changes with age, and I think there is space for all of that. आज सिनेमा में हर चीज़ के लिए जगह है. But of course ये सारी चीज़ें coincide होंगी तो ही ऐसी फिल्में बनती हैं. Script writers, directors, actors, vision, distributors और फिर audience का taste. Hello. Hi. I'm Jigyasa from India.com. See, so sir, my question is to Jimmy sir. So you know, like we talked about how you are a special part of love stories. So and how love is complicated. So sir, according to you, you know, love में जब इतनी complications होती है, there's fate, there's destiny. So जो एक लड़ाई होती है ना, लोग कहते हैं कि अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए. So how would you justify? Till what extent is it justified? मैंने पहले वाले में बहुत अवॉइड की थी. आपने घेर ही लिया है, लेकिन मैं फिर भी बताने वाला नहीं हूँ कि लड़की है कि भाग गई है कि क्या है. तो बस इतना ही है. Okay. And ma'am, Tabu ma'am, I just wanted to know from you. So, you know, like we talked about aging of love and how meanings are changing with time. So if you have to summarize it in like few words, how would you summarize love in 2024?
My God. But it's the same as in 1824 or 1724 or 1624. The feelings have always been the same. It's just that how much more you express and how much you can and you can't. So the feelings don't change. I think the whole process, since humanity has been the same, the feelings have always been the same. Tabu, Justin here from Indian Express to your left here. I think you kind of, here, to your left here. Yeah, I think you did kind of answer, but I just wanted to know how empowering is it to sort of play a romantic lead at this stage of your career? Because it kind of also defies very conventional casting stereotype where women can't romance on like on screen once they cross a certain age. And I think this is on screen very empowering. But what does it mean for you to be a romantic star today? I want to first of all thank Neeraj for this. I don't know, it feels great, of course, but if we see it as, if we underline it that romance only belongs to the young or to a certain age group, then it changes, the whole definition changes and the way you look at it changes. Whereas, like I said, I don't think there is any barrier when you talk about romance and love and relationships. Actually, it's more relationship than love and romance, I feel. And human relationships are the most interesting thing that have lent themselves for cinema. And and love and attraction is a part of that human relationship. I think that's the most beautiful thing to explore, I think, for a filmmaker also, because there is no end to, where you can take that relationship. So, yeah. Also, Neeraj, a quick follow-up. I think you said you wanted to make a romantic film when you first came, like 16 years ago. But even today, the trend seems to be very anti-romance on screen. It's at least box office-wise, it's the time of big actioners doing big money. Is this also a risk? Were there people who told you that, why are you making a romantic film in 2024? Because the trend suggests otherwise. Yeah, there are always these doubting Thomases in your lives, right? So you do what you want to do, simply ignore that sort of advice and go on with your conviction. Since everybody is doing action, maybe it was more imperative that I do a love story then. Thank you. Hello. Hello. Cream, Mr. Cream, sir. Here. Yeah. Sir, all your romantic songs over the years, for the last 20 years, whichever songs you have given to Bollywood, हमेशा दमदार रहे हैं. मैं जानबूझ के दम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ. तो इस फिल्म में आपके गानों की और जो सिचुएशन के हिसाब से, what is your comments on the songs for this particular movie? Just like any other love story, in any other love story, there are, 4 or 5 songs in this, love songs in this movie. But my favorite one is a song which speaks about life itself. Because love is nothing but a part of life. It's only one factor of life. So it comes in the titles, sung by Maithili Thakur. So it's my all-time favorite song. And Neeraj ji used to joke on me, sir, you are doing nothing but singing the song. Just please forget the song and just aage chalo. Let's do work. So I am very happy for doing this song, and I can't wait for the release of that particular song. That way, this movie is very special for me. Hello. Side, this side. My question is to you. So what was your first reaction when you got to know you have to work with Ajay sir and Tabu ma'am? And second, Ajay sir is known for his, on-set prank things. He's the ultimate prankster. तो कुछ prank हुआ आप पे? नहीं वैसे तो कुछ नहीं हुआ. Should I lie? नहीं यार ये कुछ प्रैंक का सवाल क्योंकि ना आपने इनके साथ इतना shooting घिस गया है और नहीं इतना की। पुराना हो गया है कि अब प्रैंक्स होते नहीं हैं. But what was how was your first reaction when you got to know? No, I was very excited. I remember going home and telling mom and dad, and they kept a little puja the next day, and they were very happy. And I think that was a very sweet celebration at home. जी.
हाय, नीतू सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर। मेरा सवाल आप सबसे होगा, पहले तो ट्रेलर बहुत अच्छा है, काफ़ी अलग है। तबू मैम आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो ड्रेस में। थैंक यू। मेरा सवाल आपसे है, अजय जी से है, शांतनु और सही आपसे है कि इसमें एक जर्नी दिखाई गई है, 23 सालों के बाद एक पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अगर आपको कुछ बदलना हो 23 साल बाद आपके जीवन में, क्या एक डिफरेंस आप बदलना चाहेंगे? मुझे तो कुछ नहीं बदलना। तब्बू जी आप? कुछ नहीं। और उन पे ये लागू नहीं होता। हाँ, उन पे लागू नहीं होता क्योंकि वो तो उन्होंने तो अभी शुरुआत 23 साल पहले ये पैदा भी नहीं हुए थे। शांतनु एक सवाल आपके लिए भी है। अच्छा। आप डांसर रहे हैं, काफ़ी शोज कर चुके हैं, एक बड़ा मौका मिला है, इसमें आपने एक्शन भी किया है जो आपके लिए पहली बार होगा। सो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, और थैंक्स टू नीरज सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। या बहुत अच्छा लगा, मतलब एक्शन करके फर्स्ट टाइम। इट्स एज एन एक्टर ऑब्वियसली यू कीप वांटिंग टू ट्राई समथिंग न्यू, और इसमें वो मौका मिला मुझे करने का। सो आई वाज रियली नर्वस, बट एट द सेम टाइम सर का एकदम चिल वाइब है। सो तो सर एकदम लाइक कामली, हाँ कर, आराम से कर, देख लो, कर लो, रिहर्सल कर लो, फिर करते हैं, फिर सो वैसा रहता है सर का। सो या इट वाज सुपर फन, सुपर फन। Ajay here. Hi, I'm Priyanka from Midday, and I wanted to ask you that, of course, how Neeraj said that there are always those people who will tell you to, क्यों ये बना रहे हो, this could be risky. You've always taken those risks, even in the last 2-3 years when the trend has been one, you've gone against it. But is it difficult for a superstar to stay different when there's so much money riding on them? More than difficult, I would say it is very important to stay different. Though when Neeraj narrated me this story, I'll be very honest, I told him I love the script, I love the story, it touches you so much. I don't know commercially what is going to happen. He says, don't worry, leave it on me. And I said, okay. But otherwise... He also said that why are we not making a spy film? So... And I told him that will come later. Yeah. Yeah, please. Yeah, so वो जो आप बोल रही हैं वो कई बार हल्का सा डाउट आता है दिमाग में, बट मोर देन दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ अलग अलग करते रहें। और मैंने कोशिश ये शुरू से की है कि करूं। आई मीन जब कोई नहीं करता था तब मैंने तक्षक की या रेनकोट की या दिल क्या करे। आई थिंक दैट केप्ट मी गोइंग। उससे उन चीज़ों से जो मैं सीखा हूँ, आई थिंक वो सब आज काम आती हैं फिर। Right. Tabu, to you also, congratulations for the success of Crew. And I think it was so empowering to watch 3 female stars having so much fun. And there was no message, which normally underlines any film with with the woman in the lead. Do you feel that success and the kind of response it received will also encourage producers to kind of cast leading female actors and perhaps also make female stars, kind of have that courage to go out and lead films like these? Sorry, but there's no such thing as courage. Everybody is doing it already. I mean, this question people have been asking, but आप देखिए फिल्में आती रहती हैं जिनमें female lead take the lead. And I think it's got nothing to do with courage. It just depends on a good script or जब किसी को कोई कहानी मिल जाती है जिसमें एक फीमेल लीड बहुत स्ट्रांग हो तो लोग जाके they make it. But there are a lot of actors who tell us that it's so difficult to get producers who believe in female-led films. I think those actors who tell you they are not getting work. It's not generally all the female actors. Would you like to say that you're not getting work in such films? No, I get the question you should ask the producers. I can't really dictate what kind of films are going to be made in the industry. I can't. There are many factors and producer has to take the final decision. So what the producers will feel, how now it will unfold, I have no idea because I've seen many of these unfoldings and foldings in the past so many years of my career. So I can't really comment this way or that, अजय जी, हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी गॉसिप जो आपको बहुत ही सुन के पसंद आई? मेरे भाई वो टाइम पास कर रही है, मैं कोई गॉसिप करता नहीं हूँ।
तब्बू जी ने बताया कि आप बहुत इंटरेस्ट प्रेस रखते हैं। कॉन्फ्रेंस में यही सवाल पूछा जाएगा। मैं आप लोगों को मटेरियल दे रही हूँ अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सो कोई गॉसिप ऐसी जो आपने तब्बू जी बताया अजय जी को, जो उन्हें सुन के बहुत ही आपको तो मैं नहीं बता सकती वो बात ना। अगर वो गॉसिप है तो आपको पता ही होगी। अजय जी यहाँ पर ऑन योर राइट साइड जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मे बी इट्स अ कोइंसिडेंस, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो हम कहेंगे औरों में का दम था। इट विल बी दैट वे, राइट और रॉन्ग? आप सब चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। आई थिंक हर देश के लोग चाहते होंगे कि उनका देश ये कप जीते, बट हम सब देर तक जागते हैं और होप करते हैं और अपसेट भी होते हैं जब ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो आई होप कि हम ये वर्ल्ड कप के बाद ये कह सके कि औरों में कहाँ दम था। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल अगेन आपसे ही है कि सर आप जब भी फिल्में सिलेक्ट करते हो, स्टोरीज एंड एवरीथिंग, सो क्या आप डायलॉग पे खुद पर्सनली बैठ के वो लिखवा के लेते हो क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो डायरेक्टर और राइटर मुझे डायलॉग देते हैं वो मैं बोल देता हूँ। हेलो अजय सर, टुवर्ड्स योर लेफ्ट रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़। सर आपकी आने वाली फिल्म सिंघम अगेन बहुत बड़े लेवल पे माउंट की जा रही है और बहुत एंटिसिपेशन है उस फिल्म को लेकर। प्रीवियस फिल्में बहुत सक्सेसफुल रही हैं। 15 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है, लेकिन क्या 15 अगस्त को रिलीज़ हो रही है या पोस्टपोन हो गई? नो, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि उसका जो अभी तक काम चल रहा है वो अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ और थोड़ी बहुत शूटिंग भी बाकी है। तो हम कोई जल्दी में नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में काम ख़राब हो जाता है। तो जैसे ही हम तैयार हो जाएंगे हम डिसाइड करेंगे कि हम कब रिलीज़ करें। Ladies and gentlemen, 2 और सवाल लेंगे। अजय सर, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल ये था कि बहुत लंबे टाइम के बाद आपका शायराना अंदाज दिखा है सर फिल्म में, औरों में कहा दम था। इससे पहले ये झलक दिलवाले में हमें तो अपनों ने लूटा, क्या उस तरह का फीलिंग आपने, क्योंकि हमें लग रहा था फ्लो आएगा आगे कि मेरी कश्ती थी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, क्या आपने वो यादें कुछ मिस किया आपने डायलॉग्स के दौरान, शायराना अंदाज? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत साल हो गए उसको। और हर कैरेक्टर का अपना बोलने का अंदाज होता है, अपने अपने तरीके के डायलॉग्स होते हैं। हर राइटर डायरेक्टर अपने हिसाब से लिखता है। तो आई थिंक 2 चीज़ों का कनेक्शन कभी होता नहीं। I think we're just taking one question from there. हेलो, One last question we'll take. हेलो अजय सर, मैं दीपेश पांडे दैनिक जागरण से आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर जी, कहाँ है माइक? पूछिए। इधर Ask sir. जी। मेरा सवाल तब्बू मैम आपसे और अजय सर आपसे रहेगा। ट्रेलर में एक लाइन है, मैं अभी बाहर की दुनिया के लिए तैयार नहीं हूँ। तो सबसे पहले ट्रेलर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कभी लाइफ में ऐसा मौका आया या ऐसा कोई ऑफर आया जब आपको लगा हो कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ? आप दोनों से मेरा ये सवाल रहेगा। मुझे तो आज भी लगता है मैं तैयार नहीं हूँ। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार नहीं हूँ। आप क्या पूछ लेंगे पता नहीं। तो आई थिंक वो एक्चुअली रहना अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, तो फिर वक्त आपको ऐसी चीज़ सामने ला के दे देता है कि जिसके लिए आप कभी तैयार नहीं होते। तब्बू मैम आपके लिए। That's all. यही फिल्म औरों में कहाँ दम था। Thank you so much, ladies and gentlemen. You all were Thank you, awesome. Thank you so much for all those lovely questions. Yeah, it's time for a final photo op, but before that, it is only fair that we talk about the people who've backed this wonderful project. So, uske liye, I'd like to invite on stage the producers of this great movie, ladies and gentlemen. We'll start with Mr. Sheetal Bhatia from Friday Filmworks, Mr. Narendra Hirawat, and Mr. Shreyans Hirawat from NH Studios, ladies and gentlemen.